नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिया गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? क्वेश्चन देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। भाई क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर? 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये पूर्व की ओर जो आपके क्या है, मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जो है पूर्व की ओर मुख करके जो एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए और ई के बीच में बैठे। अब देखो पूर्व की ओर का मतलब क्या होता है, समझिएगा एक चीज़। देखो पूर्व का मतलब होता है, देखो ये आपका पूर्व ये होता है, पश्चिम ये होता है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ये पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है। ऊपर आपका उत्तर होता है और नीचे की बात करते हैं, नीचे आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो 6 मित्र ए बी सी डी एफ पूर्व की ओर मुख करके जो है आपके बेसिकली पंक्ति में बैठे हैं। सी ए और ई के बीच में है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन समझिएगा, सी जो है ए और ई के बीच में भी नहीं क्लियर किधर बैठा है। बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं हो रहा है। अब देखो एक चीज़ हमको यहाँ से क्लियर हो, किसके बारे में भाई? हमको यहाँ पर क्लियर हो गया किसके बारे में? हमको यहाँ पर बी के बारे में क्लियर हो गया कि ई के निकटतम दाएं हैं। अब देखो ई यहाँ पर है। अब देखो अगर पूरब की ओर कोई मुँह करके बैठा है तो आप ये समझिएगा, नीचे आपका क्या होता है, दायां होता है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है आपका, बायां होता है। यानी कि अब नीचे दायां ऊपर बायां है तो बी ई के दाएं है। ई का दायां यानी कि नीचे की साइड में आ जाएंगे, इधर बी हो जाएगा। और डी के बाईं ओर है यानी कि डी के बाईं ओर हो जाएगा। तो डी बी ई इस तरीके से हो जाएगा। एफ दाएं छोर पर नहीं है, डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? अब यहाँ पर क्या है, सी ए और ई के बीच में है। ई यहाँ पर है तो ई यहाँ पर है, तो ई और ए के बीच में आपका सी है। फिर कह रहा है यफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर यफ नहीं है तो यफ आपका ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, तो डी के साथ देखो बी और ई बैठे हुए हैं ना भाई। तो यहाँ पर डी के साथ बी और ई आपका जो बगल बगल में है, कह सकते हैं बी और ई है। तो बी और ई वाला आपका उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि एक घड़ी को आईने के सामने रख करके, ध्यान देखिएगा भाई, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा? मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था कि अगर उसका मिरर इमेज निकालना हो तो बस ये आपको क्या याद रखना भैया। ठीक है, बताइए सर जी, आपको क्या याद रखना है? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा शेयर करना चाहें तो कर दीजिए, आपकी मर्जी है। और ठीक है, थोड़ा जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो 11 और 60 याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था भाई, 11:60 आपको याद रखना है। तो 11:60 में से आपको ये जो एक्चुअल समय दिया गया इसको घटा देना है, 7:12 उसको जो है घटा देना है। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। और 11 में 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो 4:48 आ जाएगा। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 4:48। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 4:48 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भाई सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यदि 9:3 का मतलब 36 है, 11:7 का मतलब 81 है, 5:13 का मतलब आपका जो है क्या हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, सब लोग बताते हुए चलिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। 9:3, अब देखो 9 और 3 को अगर जोड़ेंगे कितना होता है भाई आपका, 12 होता है। ठीक है, और 12 कितना है, गुणे 3 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ा कितना हुआ, 12 आया, 12 3 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 11:7 को जोड़ो कितना होता है भाई, 11 + 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 7 18 हो, लेकिन यहाँ पर 81 हो रहा है ना, तो 81 कैसे आ गया? यहाँ पर ये नहीं किया गया है, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं भाई। हमने क्या किया था, 9 और 3 को जोड़ा आपका 12 आ गया। अब 12 से 36 पे कैसे पहुँचेंगे? 12 का आधा कितना होता है भाई, 12 का आधा आपका 6 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 7 को जोड़ा कितना हो जाएगा, 11 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 का आधा करो कितना होता है, 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 का आधा कितना होता है भाई आपका, फिर से 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 81 ही आपका उत्तर आएगा। तो आपका 81 यानी कि आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ए वाला उत्तर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। भाई देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देने का प्रयास करते हैं। भाई अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए रहा। क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री कहती है कि यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? समझिएगा इस क्वेश्चन को और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। भाई देखिए,
एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, व्यक्ति का परिचय देते हुए कौन कहता है? स्त्री कहती है यह मेरी माँ की, यानी कि स्त्री क्या कहती है कि मेरी माँ की, यानी कि स्त्री की माँ की भी जो माँ है उनका इकलौता पुत्र, यानी कि ऑब्वियस सी बात है स्त्री की माँ का भाई, यानी कि स्त्री का जो हो जाएगा मामा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्त्री हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी? स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? स्त्री भतीजी हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। तो भांजी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भांजी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर भांजी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। क्लास लाइव है, 50 बार आपको बता रहा हूँ, हर इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद 4 बजे से आप सभी की जो पेड वाली क्लास चलेगी, तो अब मैं ज़्यादा फोकस उसी पे करने वाला हूँ। अगर आप लोग का यही हाल रहने वाला है, सिंपल सी बात है भाई, पूरा फोकस उसी रहेगा। और जितने लोग को भाई पेड बैच में जुड़ना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पेड बैच में आपको जुड़ना है संजीवनी बैच में, ये आपको गूगल पे फ़ोनपे का नंबर दिया गया 8081123739। एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको A to Z PT में आपको सिर्फ 250 रुपये में आपको जो है जुड़ जाना है। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना व्हाट्सएप का, आपको जो है पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और पेड बैच में आपको जो है मैथ का चल रहा है, रीजनिंग का चल रहा है, हिंदी का चल रहा है, GK GS चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन इंग्लिश भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पौंड को ये लिखा जाता है तो हियर को उस भाग में भाषा में कैसे लिखेंगे? भाषा है यहाँ पर, उस भाषा में कैसे लिखेंगे भाई? चलिए भाई, इसका जवाब जो देती हूँ चलेंगे भाई। पौंड को ये लिखते हैं तो हियर को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखो, पौंड दिया गया, POND दिया गया है। पौंड को क्या लिखते हैं भाई? पी से आपका आर हो रहा है, यस हो रहा है, टी हो रहा है, आपका यल हो रहा है। तो देखिए पी से आर, कोड लिखो भाई, इसका कोड 18, सॉरी इसका कोड 16, इसका कोड कितना हो जाएगा भाई? आपका 18 हो जाएगा। ओ का कोड कितना होता है भाई? आपका 15 होता है। यस का कोड आपका 19 होता है। ध्यान देखिएगा, एन का कोड कितना होता है? 14 होता है। टी का कोड आपका 20 होता है, समझिए ना। 4 का कोड, इस डी का कोड 4 होता है, यल का कोड 12 होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया, फिर 14, 6, 20 का अंतर है, फिर आपका 4, 8, यानी कि पहले 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर आपका 8 का अंतर। इस तरीके से अंतर आपका प्लस होता हुआ चला गया है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हियर में कर देंगे भाई। हियर, HEAR, हियर में अगर 2 का अंतर करेंगे, 8 2 10, 10 का कोड क्या होता है? जे होता है। ई का कोड 5 होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। 9 का कोड आपका क्या होता है? आई होता है। ए का कोड आपका 1 होता है। 1 में अगर हम लोग कितना ऐड कर देंगे भैया? यहाँ पर आपका 8 था, 5 था, 1 था, यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा, यानी कि इसका कोड ई हो जाएगा। तो JIE आ रहा है। ए में पहले कितना ऐड? 6 ऐड करेंगे, माफ कीजिएगा, तो जी आ जाएगा। 6 ऐड करेंगे तो 7 होगा, जी आ जाएगा, तो JIG आपका देखिए डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लास लाइव चल रही है, एक बार फिर से मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्लास में जुड़ जाओ, अदरवाइज ये क्लासेस बंद हो जाएंगी। फिर आप लोग मुझसे मत कहना सर क्लासेस कहाँ चल रही हैं, सारी क्लास में अनलिस्टेड कर दूंगा आगे से। मैं सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक बार 2 बार अगर आपको समझाने में नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ समझ जाओ। अदरवाइज यहाँ पर भी जैसे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन बंद हो गया, टेलीग्राम पे बंद हो जाएगा। सिर्फ जो अपने आप जो थोड़े ईमानदार स्टूडेंट्स होंगे, जो पढ़ना चाहते होंगे, जो खुद से क्लास में आना चाहते होंगे, अपने आप टाइम से आएंगे, टाइम से क्लास लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज बहुत ज़्यादा मूड आप लोगों ने ख़राब कर दिया है, 1% भी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। बस क्लास ले ले रहा हूँ कि भाई क्लास का मिसिंग, कोई क्लास मिस ना हो, बस इसलिए क्लास ले ले रहा हूँ मैं, और कोई मतलब वो नहीं है, खुद से मैं पढ़ा रही नहीं रहा हूँ। आज मैं एक भी क्लास लेने का आज मेरा मन नहीं था, मूड नहीं था। जिस तरीके से आप लोग करते हो हरकतें आपकी जो इस तरीके से है। कथन दिया गया भाई, सभी कुत्ते आपके क्या हैं? चूहे हैं। सभी चूहे आपके कौवे हैं, सभी कौवे तोते हैं। फालतू में इतनी मेहनत किया जा रहा है, मेहनत का कोई मतलब वो नहीं आप लोग दिखाते हो। क्या कह रहा है? सभी कुत्ते चूहे हैं, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी आपका कुत्ता हो गया, ये डॉग हो गया, आपके सभी कुत्ते क्या हो गए भाई? चूहे, रैट हो जाएंगे। सभी चूहे आपके कौवे हैं, सभी चूहे आपके क्या हो जाएंगे? क्रो, क्रो कर देते हैं। और सभी कौवे तोते हैं, इसके भी ऊपर फिगर बनेगा आपका। सभी कौवे आपके क्या हो जाएंगे भाई? तोते हो जाएंगे, तोता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा सभी कुत्ते तोते हैं, कुत्ता यहाँ पर अंदर, तोता बाहर, तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। कुछ तोते कुत्ते हैं, तोता यहाँ पर है, कुत्ता यहाँ पर है, तो कुछ वाला कथन तो हर कंडीशन में सही होगा। इसके बाद सभी चूहे आपके कुत्ते हैं,
चूहा आपका यहाँ पर है और कुत्ता यहाँ पर बंदर है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 जो है लागू होता है। बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि संबंधित चित्र ए जो है स्वस्थ वृत्त, चित्र में जो है स्वस्थ वृत्त, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं, छोड़ दो। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भिन्न का पता लगाना है। 26 है, 61 है, 53 है, 44 है। इन सब में आपको डिफरेंट का पता लगाते हुए चलना है भाई। चलिए भाई, इन सब में आप सभी को जो डिफरेंट का पता लगाते हुए चलना है। डिफरेंट का इसमें पता लगाते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देंगे। छब्बीस है, 61 है, 53 है, आपका 44 दिया गया। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। 26 दिया गया है। अब 26 को देखो, 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 61 की अगर हम बात करते हैं, 6 जोड़ते हैं कितना आता है, 7 आता है। 53 जोड़ो, 5 और 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 8 हो जाएगा। सबको जोड़ने पे 8 आ रहा है, लेकिन ये 61 को जोड़ने पे आपका 8 नहीं हो रहा है। तो इस लॉजिक से आपका 61 वाला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो 61 वाला आपका साथियों डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताना है कि आपको डिफरेंट का पता लगाते हुए चलना भाई। ए ई एच एल एम क्यू ई के, डिफरेंट का पता लगाते हुए चलना भाई। ए ई की बात करते हैं, ए का कोड 1 होता है, ई का कोड आपका 5 होता है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया भाई, 1 और ई का कोड 5 होता है, ऐड नहीं करना है, अंतर देखना है, ठीक है। 1 और 5, 4 का अंतर आ गया बीच में। एच एल की बात करते हैं, 8 कोड होता है, 12 कोड होता है, अंतर आ गया 4 का। यम की बात करते हैं, 13 कोड होता है, क्यू का कोड 17 होता है, तो अंतर आ गया आपका 4 का। ई की बात करते हैं, 5 कोड होता है और इसका कोड की का कोड 11 होता है, तो अंतर आ गया आपका 6 का। तो सब में 4 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। तो डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए, क्लियर है कि नहीं भाई सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सुरेश की बहन रीमा की राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। देखो, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो समझिएगा राम की जो वाइफ होगी, राम की जो वाइफ होगी, ये किसकी पत्नी है भाई, किसकी बहन, राम की जो वाइफ होगी, इसका भाई कौन है भाई, सुरेश है। इसका भाई कौन है भाई, सुरेश है। राम रानी का भाई है, यानी कि राम का एक बहन हो जाएगी, रानी हो जाएगी, ठीक है। एक ही सब में आ रहे हैं। इसके बाद कह रहा है राम के पिता मधुर है। राम के पिता कौन है भाई, मधुर हैं, चलो ठीक है, राम के पिता मधुर हो जाएंगे। शीतल राम की दादी है, यानी कि मधुर के भी पिता आपके शीतल हो जाएंगे। यहाँ पे इसको ऊपर दिखा देते हैं, शीतल जो है राम की दादी है, यानी कि इसके भी ऊपर आ जाएंगे। फिर कह रहा है राम शीतल की पुत्रवधू है। रीमा शीतल की पुत्रवधू, यानी कि इसकी वाइफ। भाई पुत्रवधू मतलब क्या हो, राम की पत्नी, यानी कि राम की पत्नी क्यों हो जाएगी भाई, रीमा हो जाएगी। रोहित रानी का भाई है, रानी का भाई क्या होना है, रोहित हो जाएगा। रोहित का सुरेश से क्या संबंध होगा, अब देखो रोहित का सुरेश से क्या संबंध होगा। राम का भाई कौन है भाई, रोहित है। राम का भाई कौन है, रोहित है। तो रोहित की पत्नी का भाई, ठीक है, रोहित के भाभी का भाई क्या लगेगा भाई, खुद बताओ भाई। और साला ही तो लगेगा भाई, एक ही जब पूरे एक ही सिम में आ रहे हैं तो पुत्र वाला और भांजा वाला हटाई दो, भाई और साला में से कोई एक होगा, तो भाई तो लगेगा नहीं, साला लग जाएगा। क्योंकि भाई सुरेश राम का साला, तो रोहित का भी साला हो जाएगा। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से 3 एक दृष्टि से समान है, उनका एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उससे डिफरेंट है, पृथक है। 1995, 98, 91, 96, एक डिफरेंट बताइए यहाँ पर कौन सा है। ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। इन चारों में एक आपका लीप ईयर है। अब लीप ईयर पहचानो और जवाब देते हुए चलो भाई, यहाँ पर कौन सा आपका जो है लीप ईयर है। लीप ईयर यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। 1995 है, 98 है, 91 है और आपका 96 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1996 के बारे में, 1996 आप सभी को पता है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। जो लोग स्किप कर रहे हैं प्लीज अभी स्किप कर दो क्लास को। क्लास में जुड़ने के बाद क्लास स्किप मत किया करो, इतने सारे फॉर्म पड़े हैं, इतने सारे कंपटीशन, इतना टफ है, और आप लोग को क्लास में जुड़ करके क्लास को स्किप करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। या तो क्लास में जुड़ो ही मत बच्चा, अगर क्लास को नहीं देखना है तो। 1996 आपका 4 से कट जाता है। 4 से क्या होता है भाई आपका, कट जाता है।
ठीक है, आखिरी टाइम में आप लोग आओगे जब आपके पास 10 दिन बचेगा, तब इस चैनल पे कूदोगे, उस चैनल पे कूदोगे, यहाँ पे मैराथन देखोगे, वहां पे मैराथन देखोगे, फिर कहोगे उसी में हम पास हो जाएंगे। फिर कहोगे सर जी ऑनलाइन में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, ऑनलाइन में पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है। ऑनलाइन में सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन आप लोग खुद से जो है, आप लोग जो है अपनी जो इमेज है अपनी डाउन कर रहे हो, अपने घर पे इमेज डाउन कर रहे हो अपनी, और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, लास्ट के 10 दिन कूदोगे, इस चैनल पे कूदोगे, उस चैनल पे कूदोगे, सोचोगे यहां का मैराथन देख लें, वहां का मैराथन देख लें, पास हो जाएंगे। बाबा जी का ठुल्लू भी आपको फिर नहीं मिलने वाला है। लोग कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, वो भी नहीं मिलेगा आपको, वो भी आपके झोले में नहीं आएगा। ठीक है, जो आप समझते हो इसका जवाब दो भाई। यदि डिक्शनरी को ये लिखा जाता है तो ऑर्डिनरी को कैसे लिखा जाएगा? डिक्शनरी को ये लिखते हैं तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा भाई? इसका जो सही जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई, DICTIONARY, यही तो दिया गया ना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ऑर्डिनरी हमको चाहिए ORDINARY, तो हमें NARY का मतलब तो पता है यहाँ से, NARY क्या है, 6 7 8 9 है, तो लिख दो ना भाई 6 7 8 9 लिख दीजिए। हमने नकल करना है, ORDI हमको ढूंढना है। ओ देखो यहाँ पर है, ओ कौन से स्थान पे, 1 2 3 4 5 छठवें स्थान पे है, और 1 2 3 4 5 छठवें स्थान पे आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ओ के स्थान पे, माफ कीजिएगा हमने किसके स्थान पे लिख दिया, ओ के स्थान पे 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर RD चाहिए, RD कहाँ पर है, देखो R यहाँ लास्ट में है, लास्ट में क्या आपका यहाँ पर 8 है, 8 लिख देंगे भैया। उसके बाद DI चाहिए, DI आपका देखो ये है, DI का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो गया। ठीक है, 5 8 1 2 6 7 8 9 किस में आ रहा है, D वाले उत्तर में आ रहा है, तो D वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई D वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आज हंस लो बेटा, आज हंस लो मेरी बातें, आज आपको लगेंगे सर जी गुस्सा हो रहे हैं, सर जी चिल्ला रहे हैं, आज बुरी लगेंगी आज मेरी बातें, लेकिन जब एग्जाम देकर के निकलोगे ना, कहोगे काश थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया होता, काश मैराथन के चक्कर में ना पड़े होते। मैराथन पता उनके लिए फायदा करता है, मैराथन उनको जो है हेल्प करता है जो लोग पूरे 3 महीने अच्छे से तैयारी किए होते हैं, पूरे 2 महीने पूरा बेसिक अपना कवर किए होते हैं, उनके लिए मैराथन वर्क करता है, क्योंकि वो अपनी तैयारी करके सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं वहां पर। ठीक है, उनका रिवाइज होता है, उनको कुछ लोग को लगता है लास्ट में मैराथन देख करके हमारा काम बन जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा मैराथन का आपको एग्जाम के टाइम में। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, अगर आज अगर आप लोग आज क्लास को स्किप कर रहे हो आज क्लासेस नहीं देख रहे हो। ठीक है, कैंची का संबंध अगर आपका कपड़ा से, तो इस तरीके से और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? देखो कैंची का यूज हम लोग कपड़ा को काटने में करते हैं, उसी प्रकार उस तरह का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, उस तरह का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, तो यहां पर बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में ना लिख करके, अगर विपरीत बोला गया है तो हम लोग बायां को दायां मान लेते हैं और दायां को बायां मान लेते हैं, अपने आप विपरीत हो जाएगा और आपका उत्तर बिना विपरीत किया आ जाएगा। तो दाएं से, अब देखो आपका ये ABCD लिखा होता है, ABCD लिखा होता है, ये आपको पता है क्या होता है, बायां होता है, आपको पता है ये आपका दायां होता है। अगर हम ध्यान से देखें, दाएं से कह रहे हैं कि पीछे से, जेड से 15वां अक्षर क्या होगा, पीछे से 15 अक्षर क्या, अभी अगर मुझे पता है टोटल आपके 27 अक्षर होते हैं, टोटल कितने अक्षर होते हैं भाई, 26 अक्षर होते हैं, और अगर आपको पीछे से 15वां निकालना है तो एक एक्स्ट्रा कर लो 27, उसमें से 15 घटा दो तो आपका आगे से वो अक्षर आ जाता है, यानी कि 27 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आगे से 12वां अक्षर आपसे होता है, 12 किसका कोड होता है भाई, 12 कोड किसका होता है भाई, फटाफट बताओ भाई, 12 कोड होता है आपका, जो भी है 12 कर देंगे। अब उसके हमको दाएं ना जाकर के बाएं जाना, बाएं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया गया है। तो बाएं का मतलब क्या, मैंने बताया था दाएं में प्लस करते बाएं में माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे कितना, 7, तो 12 में 7 गया आपका कितना आ जाएगा, 5, और 5 किसका कोड होता है, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं, 5 आपका उत्तर आ जाएगा ई का। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ई वाला आपका जो दिया गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। जितने लोग यहाँ पर ई जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही करना था आपको इस प्रश्न में। लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। अब देखो ई है एक बंदा, ई का पुत्र कौन है भाई आपका, ई का पुत्र आपका ए है, बी का पुत्र डी है, चलो भाई बी का पुत्र आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। एक काम करते हैं ना, जो अभी आपको क्लियर है वो करते हैं, इसको तो बाद में बना लेंगे। हमें पता है भाई ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है, तो ए दोनों दंपति हैं, ए का विवाह आपका ए के साथ हुआ है, और ए किसी का पुत्र यानी कि ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी।
बी की पुत्री एफ है, यानी कि ये जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, एफ है। डी का ए के साथ क्या संबंध हो? अब देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर था, ई का पुत्र ए है, यानी कि इसके पिता कौन हो जाएंगे? ए हो, ई हो जाएंगे, या पिता माता कुछ भी हो जाएंगे। बी का पुत्र आपका कौन है भाई? डी है, यानी कि डी इसका पुत्र हो जाएगा, यानी कि एफ का भाई हो जाएगा। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है भाई? समझो भैया, डी का ए के साथ क्या संबंध है? पत्नी का भाई क्या कहलाता है भाई? साला कहलाता है ना। तो साला वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पत्नी का भाई ही तो है ना, तो क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लाइक की संख्या थोड़ी बढ़ाते हुए चलो, एंड प्लीज डू नॉट स्किप द क्लास। 5 बालक हैं, एक दौड़ में भाग लिया, राज मोहित से आगे रहा किंतु गौरव से पीछे रहा। 5 बालक हैं, एक दौड़ में भाग लेते हैं, राज मोहित से आगे, राज की बात करते हैं, ये मोहित से आगे है किंतु गौरव से पीछे है, यानी कि इसके भी आगे गौरव हो जाएगा। आशीष संचित से आगे लेकिन मोहित से पीछे, मोहित से पीछे आपका आशीष और ये संचित से आगे है। तो यहाँ पर पूछा गया है इस दौड़ को किसने जीता? तो सबसे आगे कौन है भाई? गौरव है। तो गौरव भैया ने गर्व दिलाया, तो गौरव यहाँ पर जो जीते हैं। तो गौरव साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर से इतना समझाने के बाद फिर से लोग स्किप कर रहे हैं, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, ए वाला जितने लोगों ने यहाँ पर उत्तर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। चेयर का संबंध अगर आपका RIAHC से है तो टेबल का संबंध बताइए किससे हो जाएगा भाई? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चेयर दिया गया, CHAIR। चेयर को क्या लिखते हैं भाई? RIAHC, यानी ये RIAHC उल्टा करके लिख दिया गया ना। तो टेबल को क्या लिखोगे भाई? टेबल, TABLE, यही तो दिया गया ना भाई। टेबल को क्या लिखेंगे? फटाफट बताइए भैया, उल्टा कर दीजिए ना भैया, ELBA और T आ जाएगा, ELBAT, यानी कि आपका डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ELBAT, यानी कि डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, समझ में आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्प में से आपको जो है डिफरेंट चूज करते हुए चलना भाई, डिफरेंट जो है चूज करते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। डिफरेंट जो चूज करते हुए चलते हैं। वायलिन है, सितार है, वीणा है, बांसुरी है। तो वायलिन, सितार, वीणा, बांसुरी, तो यहाँ पर बांसुरी आपका अलग हो जाएगा क्योंकि इन सब में तार होता है। देखो भैया, सितार होता है, वायलिन में सितार होता है, सितार में भी तार होता है, वीणा में भी तार होता है, लेकिन बांसुरी में आपको कोई तार नहीं देखने मिलेगा, फूंक करके बजाया जाता है। तो आपका डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। ध्यान से देखो भाई, 15 फरवरी 1980 को आशीष पैदा हुआ था। आशीष पैदा हुआ और संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ, यानी कि 12 दिन पहले 15 में से 12 हटा दो, कितना? 3 फरवरी को पैदा हुआ था। 3 फरवरी 1980 को कौन पैदा हुआ था भाई? आपका संजय पैदा हुआ था। ये आशीष हो गया, संजय हो गया। यदि उस दिन गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो, अब देखो बताओ, 26 जनवरी को क्या पड़ा भाई? 26 जनवरी को आपका पड़ा है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस यानी कि सोमवार को, 26 जनवरी को सोमवार पड़ा है। तो आपसे पूछा गया है संजय किस दिन पैदा हुआ था? तो संजय 3 फरवरी को पैदा हुआ था। तो 26 से देखो 5 दिन आगे चले जाएंगे, आपका ये महीना खत्म हो गया जनवरी, और 3 दिन और आगे जाना है तो आपका ये फरवरी आपका 3 फरवरी तक आ गए, तो टोटल 8 दिन आगे जाएंगे। 7 दिन आगे जाते तो सोमवार ही पड़ता, 1 दिन और आगे चले जाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? मंगलवार आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार आपका यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर मंगलवार साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है सर जी आपका? एक महिला का परिचय कराते हुए, दिख रहा है साहब? एक मिनट रुको, अभी दिखेगा। एक महिला का परिचय कराते हुए कौन कहता भाई? अंजलि कहती है कि वह मेरी बेटी के इकलौते भाई की पत्नी है। समझो इस क्वेश्चन को और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? चलिए, एक महिला का परिचय कराते हुए अंजलि कहती है वह मेरी, यानी कि महिला जो है अंजलि की बेटी, अंजलि हो जाएगा, अंजलि की बेटी का इकलौता भाई, अंजलि की बेटी का इकलौता भाई उसकी पत्नी है।
यानी कि अंजलि के बेटे की पत्नी है, तो वो महिला जो है अंजलि से कैसे संबंधित है? तो अंजलि की बहू हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अंजलि की क्या हो जाएगी भाई? बहू हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर बहू जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहू यहाँ पर जो है साथियों करेक्ट हो जाएगा। बहू 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 जितने जवाब दिए वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भाई। इंग्लिश हिंदी चॉइस में आता है, पीटी में नहीं भैया। 5 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, 15 क्वेश्चन हिंदी का आता है, दोनों करना होता है शिवानी यादव जी। इसलिए मैंने सिलेबस का वीडियो पहले बनाया था कि भैया सिलेबस पहले जान लो, सिलेबस क्या क्या है। फॉर्म भर दिया गया, फॉर्म की डेट निकल गई, अभी तक इनको सिलेबस नहीं पता है। मैं तो जब कोई फॉर्म भरता था तो फॉर्म भरने से पहले उसका सिलेबस देखता था कि भैया मेरे लायक सिलेबस है कि नहीं है, मेरे लायक चीज है कि नहीं है, तब मैं फॉर्म को भरता था। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, फॉर्म की डेट चली गई, खत्म हो गई, अभी इनको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होता है कि नहीं होता है, आज तक इनको ये नहीं पता है। इतना डिपेंडेंट हो गए हो दूसरे पर कि खुद से कोई काम करना आता ही नहीं। आप सभी को इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि सिलेबस तक नहीं पता अभी आपको। पढ़ाई क्या करोगे? खाक करोगे? 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, 1 महीने बाद आपका एग्जाम, पढ़ाई करो। मेरी बातें बुरी लगेंगी, कहोगे सर जी मैंने कुछ पूछ लिया तो आप डांट रहे हो, लेकिन बात डांटने वाली नहीं है, बात समझने वाली है कि कितने आप लोग जो है आलसी हो गए आज के समय में। ठीक है, कितने आलसी हो गए आज के समय में, हर चीज के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। वह लड़की, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है, समझो इस क्वेश्चन को, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है वह मेरे पिता के इकलौते साले या बहनोई की बेटी है। तो लड़की से, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है लड़के के पिता, लड़का हो गया, लड़के के पिता हो जाएंगे, पिता का साला, यानी कि लड़के, पिता का साला का मतलब क्या हो जाएगा? लड़के का मामा। भाई आपके पिता का साला आपका मामा ही तो कहलाता भाई। आपके मामा के पिता के साले की बेटी है, आपके मामा की बेटी क्या कहलाएगी? आपके मामा की बेटी आपकी जो है ममेरी बहन या फुफेरी बहन कह सकते हैं, क्योंकि बहनोई भी दिया गया ना, तो ममोरी बहन या फुफेरी बहन कुछ भी कह सकते हो। तो सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ममेरी बहन, फुफेरी बहन जो भी जवाब दे लो, तो सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। और अभी देखो मेरी क्लास चल रही लाइव, और इस टाइम पे जितने लोग यहाँ पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, जैसे एक लोगों ने मैसेज किया कि सर आपकी डीपी नहीं दिख रही, प्लीज़ लगाइए, तो सी इज़ ब्लॉक्ड, ब्लॉक कर दिया मैंने इनको भाई। चलिए भाई, ऐसे जितने लोग ये क्लास के टाइम पे मुझे मैसेज करेंगे, कुछ भी फालतू का मैसेज करेंगे या क्लास के टाइम पे मैसेज आ गए तो सीधे ब्लॉक होंगे, सिंपल सी बात है भाई। सी उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है? भाई संदीप की माँ है, संदीप हो गए, संदीप की माँ के पिता यानी कि संदीप के नाना हो जाएंगे। संदीप से संबंध दिखा रहा हूँ, संदीप के नाना हो जाएंगे। संदीप के नाना के पुत्र यानी कि संदीप के मामा हो जाएंगे, संदीप के मामा हो जाएंगे। संदीप के माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है? अब इनके जो संदीप के मामा है, संदीप के पिता से अगर संबंध पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, संदीप के पिता से क्या संबंध है? साला लगेगा। फिर से यार साला वाला उत्तर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहा है, तो यहाँ पर जितने में जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला साला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। प्रेमा का, ध्यान देखिए इस क्वेश्चन का और सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। ध्यान देखिए भाई, प्रेमा का पुत्र आनंद है। प्रेमा ये है, प्रेमा का जो पुत्र है कौन है भाई? आपका आनंद है। सिंपल सा क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा भाई। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का एक भाई हो जाएगा राजीव, फिर से मामा हो गया भाई। फिर नेहा राजीव की बहन है, यानी कि एक इसकी बहन हो जाएगी नेहा। ठीक है, उसके बाद बताइए आनंद का रश्मि से क्या? रश्मि कहाँ चलेगी भाई? नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है रश्मि की पुत्री है। चलो भैया, नेहा रश्मि की पुत्री हो जाएगी। तो पूछा गया आनंद का रश्मि से क्या संबंध? देखो आनंद की माँ ये हो जाएंगी, आनंद की माँ, उसकी भी माँ कौन है? रश्मि है। तो आनंद की माँ नानी नानी कहलाएंगी, यानी कि आनंद जो हो जाएगा नाती हो जाएगा। आनंद क्या हो जाएगा भाई? नाती हो जाएगा। तो नाती वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई, नाती वाला जो उत्तर दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, समझो इस क्वेश्चन को भाई। रानी, रानी हो गया भाई, रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा यानी कि रानी के पिता के भाई, यानी कि रानी के पिता के भाई अनूप के पिता के पोते हैं। अब समझो भैया,
अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप के पिता का इकलौता पुत्र है तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध होगा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझो भैया, मैं आपको थोड़ा बड़ा चला जा रहा है, मैं इसलिए इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ, ऐसे समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, रानी के पिता के भाई यानी कि रानी के कह सकते हैं चचेरे नाना जो है अनूप के पिता के पोते हैं। किसके पिता के पोते भाई? अनूप के पिता के पोते हैं। तो मान लेते भाई अनूप यहाँ पे कहीं होगा, अनूप के पिता के, यानी कि अनूप यहाँ पर कहीं होगा, अनूप यहाँ पे कहीं होगा, इनके पिता होंगे, अब इनके पोते हो जाएंगे। अनूप अपने पिता के इकलौता भाई है, तो ये अनूप के क्या हो जाएंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, अनूप के पिता हो जाएंगे, अनूप का ये बेटा हो जाएगा। यानी कि रानी के जो पिता के चाचा हैं वो अनूप का बेटा है। तो रानी से अनूप का क्या संबंध है? रानी से अनूप का क्या संबंध है? यानी कि एक और जनरेशन ऊपर गया और एक ही ऑप्शन आपसे यहाँ पर आ रहा है, परदादा वाला। यानी कि देखो, एक जनरेशन गैप, 2 जनरेशन गैप, तीसरा जनरेशन गैप, और जैसे ही तीसरे जनरेशन गैप पे जाते हैं तो आपका उत्तर आता है परदादा वाला। देखो 2 जनरेशन गैप पे आपका दादा तक चलता है, उसके ऊपर परदादा परनाना चलता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो एक कठिन क्वेश्चन आया, ये 2-3 लोग ऐसे, कुछ लोग की प्रॉब्लम है जैसे थोड़ा टफ देखते हैं, मतलब प्रॉब्लम आया तो दूर भागते हैं। वैसे तो बड़े उस पर डालेंगे कि हम इससे लड़ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्रॉब्लम मतलब कुछ नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले उससे दूर भागेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ABCDEF, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। BC का पुत्र है भाई, आप समझो इस क्वेश्चन का, BC का पुत्र है तो C का एक बेटा हो जाएगा, कौन? B हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लेकिन CB की माता नहीं है, C जो है यानी कि पिता हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। A और C विवाहित दंपत्ति, यानी कि A की पत्नी कौन हो जाएगी, सॉरी C की पत्नी कौन हो जाएगी? A हो जाएगी। E C का भाई है, C का एक भाई कौन हो जाएगा भाई? E हो जाएगा। D A की पुत्री, यानी कि A की एक पुत्री हो जाएगी, D, ठीक है। और ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि E C की D हो जाएगा, D A की पुत्री है, F B का भाई है, यानी कि इसका एक भाई हो जाएगा, F हो जाएगा। चलो भैया सब ये भाई बहन हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष, और E क्या था भाई? E C का भाई था, यानी कि ये भी पुरुष। तो 1 2 3 4, 4 पुरुष हो जाएंगे। कितने पुरुष हो जाएंगे भाई आपके? 4 पुरुष हो जाएंगे बच्चा। तो 4 पुरुष सदस्य यहाँ पर जो दिया गया, C वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुष सदस्य जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास किए भाई। चलिए ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए भाई आप लोग। अब एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिससे आधे लोग भागेंगे, मैथ के कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताई कौन सी है भाई? सबसे बड़ा भिन्न मैंने आपको बताया था, इसको हल करने का तरीका बताया था, लॉजिक भी बताए थे, कैसे हल करते हैं इसको भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। मैंने बताया था 6/7 को अगर सिंपली हल करो, 6/7 को हल करोगे तो देखो लगभग कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 0.8 के आसपास जाएगा। आगे अगर मानता है तो आगे भी मानेंगे। 4/5 को हल करो तो 5 से देखो ये तो 0.8 ही बार जाएगा, तो इसको और हल कर लो, क्योंकि 0.8 2 बार नहीं हो सकता। 7 8 56, 4 बचेगा, 7 बचे 35, 7 7 49, यानी कि 857 जाएगा। उसके बाद 5/6 को हल करो भाई, 5/6 को हल करते हैं तो 6 से इसमें 5 में कितनी बार जा सकता है? एक जीरो ऐसे बढ़ा लेते हैं, लगभग दशमलव लगा देते हैं, तो 6 7 42, 6 6 48, 0.8 ही बार सब जा रहा है। 6 6 48, 2 बचेगा, 6 3 18, 0.83 जाएगा। और उसके बाद 7/8 की अगर हम बात करते हैं, इसको हल करते हैं भाई, आपका देखिए 8 28 64, यानी कि अगर जीरो बढ़ाएंगे तो 64 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 6 बचा आपका, यानी कि 8 7 56, 8 7 आया, यानी कि 5 8 8 3 8 7, तो 8 7 सबसे बड़ा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न आपका 0.87 वाला आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। 0.87 वाला आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो ये चीज़ जो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको जो दिया गया है डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक और इसी तरीके क्वेश्चन देखते हैं, इनमें सबसे छोटी भिन्न बताना आप सभी को, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलना है। देखते हैं भाई 11/13 है। अब जो 11/13 है इसको पहले समझते हैं भाई, 11/13 को क्या लिख सकते हैं? इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। 13 से इसको भाग दोगे तो 13 8 कितना होता है भाई? 104 होता है। और इसको यहाँ पर 0 बढ़ा दो तो 110, यानी कि 8 ही बार जाएगा, तो 0.8 बार चला गया, ठीक है। इसको 9 को भाग देते हैं भाई,
इसको देखो कितना आ जाएगा, 11 से 0 बढ़ाओ तो 11 × 88 0.8 बार जाएगा, 11 × 88 चला जाएगा। और उसके बाद 0.8, चलो ठीक है अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, हो सकता है इससे भी कोई छोटा मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। 3 से इसको भाग दो भैया, अगर इसको यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 4 × 7 = 28 0.7 बार जाएगा, तो देखो उससे छोटा आ गया ना, तो इनसे मतलब ही नहीं है। और इसको भाग दे के देखेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओ 7 × 7 = 49, यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं 2 बार, तो 0.7 × 7 = 49, एक बचेगा शेषफल, और 7 × 1 = 7 7 आएगा, और 4 × 7 = 28, 2 बचा था शेषफल, 2 शेषफल बचा था ना, तो 4 से इसमें कितनी बच जाएगा, 4 × 5 = 20 जाएगा, तो 0.75। तो सबसे छोटा देखो 0.71 वाला है, तो डी वाला उत्तर सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका सबसे छोटा हो जाएगा 0.71 वाला। ठीक है, ये करना था इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एक आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं होता भाई, नीचे से हल करना शुरू करो। जैसे 3 × 4 = 12, जैसे यहाँ पर नीचे आपका 3 + 1/4 है, 3 + 1/4 है ना, इसको सॉल्व करो, 4 × 3 = 12, 1 13/4 आ जाएगा, 13/4 आ गया ना। अब यहाँ नीचे वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 1 + 1 डिवाइड बाई, देखो सिर्फ इतनी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, इतनी वैल्यू को उठा के लिख रहा हूँ, 1 + 1 डिवाइड बाई, इसका मान कितना आया था 13/4 आया था, 13 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 1 = 4, ये हो जाएगा। इसको हल करो, 13 × 1 = 4, 17/4, क्या आ जाएगा भाई 17/4 आ जाएगा। अब देखो इस पूरे को हल करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो देखिए यक्स 2 बराबर कितना है, यक्स प्लस 1 बटे नीचे क्या आया 17/4 हल करने पे आया, तो 17, और नीचे जो 4 है आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो गया ना भाई आपका। इसको हल कर लेते भाई, 17 से सब में गुणा कर दो, 17 दूनी 34 बराबर 17x और प्लस 4 आ जाएगा, 4 इधर घटा दो तो 30 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 17x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 30/17 आ जाएगा, 30/17, यानी कि आपका यहाँ पर 30/17 तो कहीं नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कहाँ मिस्टेक हुआ भाई। 17 दूनी 34, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 17x हो गया, देख लेते भाई, 13/4 आया था, यहाँ तक तो ठीक था ना, 13/4 आया था, तो 4 13 × 13 = 4, 13 × 13 = 4, 17/13 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ भाई, यहाँ पर जो हमने 4 लिखा है ये आपका कितना होगा भाई 13 होगा, फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे अगर 13 होगा तो यहाँ जो 4 लिखा है यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, तो 13 है, और 34 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 गए 1, 3 में से गया तो 21 आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 21/13, माफ़ कीजिएगा भाई, होता है कभी कभी, 21/13 आ जाएगा, यानी कि आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21/13 होगा, बिल्कुल सही बात है, होता है भाई कभी कभी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और अंश में 1 घटाने पर उसका 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। मान लेते भिन्न आपका x बटे क्या है y, अब जो कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ा गया है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, अंश में 1 जोड़ने पर, ठीक है, और हर में 1 घटाने पर उसका मान क्या हो जाता है भाई आपका 2 हो जाता है। ठीक है, समझो भैया, उसका मान कितना हो जाता है भाई आपका 2, सॉरी अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पे, यहाँ पर +1 किया तो आपका मान कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, और फिर इसको हल करते हैं कितना आ जाएगा भाई, ध्यान दें, देखो x + 1 बराबर 2y प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए भाई पूरा, तो x 2y इधर जाएगा -2y बराबर के 2 में से 1 गया 1, ये इक्वेशन आपका 1 बन गया। अब यहीं पर आपसे कह रहा था कि तथा अंश और हर में 1 घटाने पर उसका मान 4 होता है, यानी कि वही आपका x बटे y है, उसमें अगर 1 घटा दें दोनों में से तो इसका मान 4 आ जाता है। इसको हल करो भाई, x - 1 बराबर 4y - 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा भाई, 4y - 4 हो गया, तो इसको हल करो, x - 4y बराबर ये -3 आ जाएगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, हमें क्या चाहिए भिन्न का अंश निकालना है ना, तो भिन्न का अंश निकालना है तो हर को हटाना पड़ेगा। जैसे हर यहाँ पर कितना है, ये आपका 2y है, तो 2 दूनी 4, इसको 4 और इसको भी 4 है, बराबर करें, अगर इसमें 2 से गुणा करें तो 2x - 2 दूनी 4y बराबर कितना आ जाएगा, 2 से गुणा कर दिया 2 आ गया। अब इसके नीचे इसको लिख दो, x - 4y बराबर कितना आ गया -3 आ गया। इसको हल कर लीजिए भाई, इसको घटाएंगे माइनस प्लस प्लस, तो चिन्ह चेंज हो गया आपका, ये प्लस माइनस कट गया, 2 में से 1 गया, x आ गया, और 3 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5, और अंश को मैंने देखो x माना था, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5 वाला आपका उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अंश को हमने 5 माना था, x माना था, तो x वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया बी वाला उत्तर, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई।
10 मिनट का गैप है भाई, समझ सकते हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुमन ने 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, अभी सुमन कितने पृष्ठ नहीं पढ़ा भाई? 100 का उसने 4/5 भाग आपका पढ़ लिया है, तो यानी कितना पढ़ लिया भाई? 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 का 80 भाग आपने उसने पढ़ लिया, 80 पेज पढ़ लिया है। तो कितना नहीं पढ़ा भैया? तो भाई टोटल 100 पृष्ठ था, 80 पेज पढ़ लिया, तो 20 पेज नहीं पढ़ा है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा भाई।